हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.4। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.3 कवर की थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो उन 5 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है हमें 2.0 इंटू 6। तो इस क्वेश्चन को करने की 2 मेथड है, 1 बाय 1 दोनों मेथड्स को करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हमारा क्या होता है, जिसमें हम 0.2 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 6 0 जा 0, 1 कैरी 1, 0.8 डेसिमल के बाद है तो एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 1.2। एक तो ये मेथड है इसे करने की। दूसरी मेथड है कि हम 0.2 से डेसिमल हटा दें। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1, तो हमारे पास यहाँ 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 1। अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो हमारे 1 0 आएगा नीचे डेसिमल हटाने के बाद। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो हमारे 2 0 आएंगे डेसिमल हटाने के बाद। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल के बाद 1 नंबर था, इसलिए हमारा एक ही जीरो आया। तो ये क्या हो गया हमारा 2/10। अब इंटू कितना है हमारा 6, तो हम क्या कर लेंगे 2 6 12 अपॉन में 10। अब जैसे हमने जब डेसिमल हटाया था तो पॉइंट के बाद 1 0 था, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो 1 0 आया था। वैसे ही जब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो पॉइंट कितने जीरो हैं 1, तो यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आगे के हम सारे क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे, क्योंकि इस मेथड से सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। नेक्स्ट है 8 इंटू 4.6। तो हमें 8 को इंटू करना है 4.6 से, तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 4.6 का डेसिमल हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 4.6 का हम डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हमारा अपॉन में 1 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 46, 8 इंटू 46 हमारा होता है 368, अपॉन में कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ 1 0 है तो यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 नंबर के बाद डेसिमल मीन्स 36.8 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2.71 इंटू 5। तो हम क्या करेंगे 2.71 इंटू 5 ऐसे ही लिख देंगे। अब 2.71 का हम डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाए तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो हमारे नीचे 2 0 आ गए, तो ये हमारा हो जाएगा 271 अपॉन 100 इंटू 5। तो जब आप 271 को 5 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 1355 अपॉन 100। अब हमारे नीचे 2 0 है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1355। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा तो 1 2, तो हमारा हो जाएगा 13.55 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 20.1 इंटू 4। तो हम क्या करेंगे 20.1 इंटू 4 ऐसे ही लिख देंगे। अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हमारा 1 0 आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 201 अपॉन 10 इंटू 4। तो जब हम 201 को 4 से इंटू करते हैं तो हमारा आता है 804 अपॉन 10। अब नीचे 1 0 है तो हमारे एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 804। अब एक डिजिट के बाद आएगा तो 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 80.4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.05 इंटू 7। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 0.05 इंटू 7 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम 0.05 का डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो हमारे 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 005 मीन्स ये 5 ही होगा अपॉन 100 इंटू 7। तो 5 7 35 अपॉन 100। अब हमारे 2 डिजिट हैं तो मतलब हमारा 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 डिजिट हमारी हो जाएगी यहाँ पे 1 1 2 डिजिट हो गई, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.35। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 211.02 इंटू 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
211.02 इंटू 4 एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो हमारे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 21102 इंटू 4 अपॉन 100। अब हम जब 21102 को 4 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 84408 अपॉन 100। अब हमारे 2 ज़ीरो है नीचे तो अपॉन में, तो हमारे 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 डिजिट बाद आएगा तो 1 2, तो ये हो जाएगा 844.08। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2 इंटू 0.86। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे 2 इंटू 0.86। अब हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो अपॉन में हमारे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 86 अपॉन 100। तो 2 इंटू 86 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 286 = 172 अपॉन 100। अब 2 ज़ीरो हैं तो डेसिमल के 2 डिजिट बाद हमारा 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमारे 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा तो 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1.72। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसकी लेंथ हमें 5.7 सेंटीमीटर दी है एंड ब्रेथ हमें 3 सेंटीमीटर दी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो एक हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया पहले हमने, जिसकी लेंथ हमें दी है। लेंथ ये होती है 5.7 सेंटीमीटर, ये 5.7 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितनी गिवन है 5.7 सेंटीमीटर। अब हमें गिवन है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा, तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ लेंथ को हमने L से रिप्रेजेंट किया है एंड ब्रेथ को हमने B से रिप्रेजेंट किया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमें कितनी दी है 5.7 इंटू ब्रेथ हमें कितनी है 3। तो हम ये 5.7 में से पहले डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.7। डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारा अपॉन में 1 ज़ीरो आ जाएगा इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 57 अपॉन 10 इंटू 3। तो 57 इंटू 3 हमारा होता है 171 अपॉन 10। तो अब यहाँ हमारा 1 ज़ीरो है तो यहाँ हमारा एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट बाद डेसिमल आएगा तो 1, तो ये हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड। तो हमें फाइंड करना है थर्ड क्वेश्चन में 1.3 इंटू 10। हमें 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो हम क्या करेंगे 1.3 एज इट इज़ लिख लेंगे इंटू 10 लिख लेंगे। अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट है तो हमारा अपॉन में 1 ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 13 अपॉन 10 इंटू 10। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो 10 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 30। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा 36.8 इंटू 10। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 36.8 को ऐसे ही लिखेंगे इंटू 10। देन हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट है तो हमारा अपॉन में 1 और 1 ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 368 अपॉन 10 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 368।
नेक्स्ट है 153.7 इंटू 10। तो सबसे पहले हम 153.7 इंटू 10 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब उसके बाद हम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारा अपॉन में 1 0 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1537 अपॉन 10 इंटू 10। सो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया 1537 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 168.07 इंटू 10। तो जब हम ये करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहले एज इट इज़ लिख लेंगे 168.07 इंटू 10। अब हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाने के बाद हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो हमारे 1 और 2 0 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 16807 अपॉन 100 इंटू 10। तो हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 1 0 कैंसिल हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 16807 अपॉन 10। अब हमारे अपॉन में एक 0 है तो मतलब हमारा डेसिमल एक डिजिट बाद आएगा, 8 डिजिट बाद आएगा तो यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 168.0.7। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 31.1 इंटू 100। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे 31.1 इंटू 100, ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाने के बाद हमारे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारा 1 0 आ जाएगा, अपॉन में 1 0 आ जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ जाएगा 311 अपॉन नहीं आएगा, सॉरी, अपॉन 1 भी लिख सकते हो, इंटू 10। तो अपॉन 1 तो सेम हो जाता है तो 311 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 3110। तो ये हो जाएगा हमारा 3110। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156.1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले ऐसे ही लिख लेंगे 156.1 इंटू 100। अब हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारा अपॉन में 1 0 आ जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1561 इंटू 10। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15610। नेक्स्ट है 3.62 इंटू 100। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे 3.62 इंटू 100। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट हैं तो डेसिमल के बाद हमारे अपॉन में 2 0 आ जाएंगे तो 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 362 क्योंकि हमने डेसिमल हटा लिया था। नेक्स्ट है 43.07 इंटू 100। तो इसमें भी हम एज इट इज़ करेंगे 43.07 इंटू 100 करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 तो अपॉन में हम 2 0 लिख लेंगे। अब अगेन हमारा 100 से 100 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 4307 इसका हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 0.5 इंटू 10। तो हम लिखेंगे 0.5 इंटू 10। अब हमारा डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारे अपॉन में 1 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10 इंटू 10। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 0.08 इंटू 10। तो हम 0.08 इंटू 10 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब उसके बाद हम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद हमारे पास 1 2 डिजिट है तो हमारे अपॉन में 1 2 0 आ जाएंगे। देन हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 8 अपॉन 10। 8 अपॉन 10 हो गया तो हमारे कितने जीरो हैं 1 तो हमारा कितने डिजिट बाद डेसिमल आएगा 1 तो ये हो जाएगा 8। अब 1 डिजिट बाद हमारा डेसिमल आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.8 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 0.9 इंटू 100। तो 0.9 इंटू 100 है तो हम क्या करेंगे 0.9 इंटू 100 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपॉन में हमारा 1 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 9 इंटू 10, 9 10 जा 90, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.03 इंटू 1000। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 0.03 इंटू 1000। अब हम डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पॉइंट डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 तो हमारे अपॉन में कितने 0 आ जाएंगे 1 2 तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10, 3 10 जा 30 तो ये हमारा आंसर हो गया।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमारा टू व्हीलर है जो कवर करता है 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस 1 लीटर पेट्रोल में। अब हमें बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 लीटर a two wheeler cover a distance is equal to, कितनी करता है, 1 लीटर पेट्रोल में हमारा जो टू व्हीलर होता है वो कवर करता है डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर। तो अब हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, सिंस 10 लीटर a two-wheeler cover a distance is equal to, तो अगर हमारा वो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर कवर करता है तो वो हमारा 10 लीटर में कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे 55.3 इंटू 10। अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद हमारी कितनी डिजिट है, 1, तो हमारा 1 0 आ जाएगा। अब हमारा 10 से 10 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 553 किलोमीटर। मतलब कि वो 10 लीटर पेट्रोल में हमारा 553 किलोमीटर कवर करता है। तो हम लिख लेंगे थस 553 किलोमीटर डिस्टेंस will be covered by 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। कि अगर उसने हमारा 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की तो 10 लीटर पेट्रोल में हमारी वो 553 लीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों 5th क्वेश्चन है हमारा फाइंड। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट है 2.5 इंटू 0.3। तो हमें 2.5 को इंटू करना है 0.3 से। तो हमारा क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 0.3। अब हम दोनों के डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसमें अपॉन 10 आ जाएगा। यहाँ भी हमारी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25/10 इंटू 3/10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25 3 हमारा होता है 75/10 इंटू 10 हमारा हो जाता है 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब हमारे नीचे 2 0 है तो 2 0 है तो 2 डिजिट बाद हमारा डेसिमल आएगा तो ये हो जाएगा 5 7 1 2 डिजिट। यहाँ पॉइंट आया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.75। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 0.1 इंटू 51.7। तो सबसे पहले हम ऐसे ही लिख लेंगे 0.1 इंटू 51.7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 10 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 51 517/10। तो 1 इंटू 517 ये हो जाएगा 517/10 इंटू 10 ये हो जाएगा हमारा 100। अब हमारे नीचे 2 0 है तो हमारा 2 डिजिट बार डेसिमल आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 डिजिट बार तो ये आ जाएगा 5.17। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.2 इंटू 316.8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.2 इंटू 316.8। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ हमारा 1 0 आ जाएगा और यहाँ हमारा डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी हमारा अपॉन में 1 0 आ जाएगा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू अपॉन 10 इंटू 3168/10। तो जब हम 2 इंटू 3168 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6336/100। 10 10 100। तो
अब हमारे नीचे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा तो 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 63.36। नेक्स्ट है हमारा 1.3 इंटू 3.1, तो हम क्या करेंगे 1.3 इंटू 3.1। अब हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 1 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 1 0 आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13 अपॉन 10 इंटू 31 अपॉन 10। तो हमारा 13 इंटू 31 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 403 अपॉन 10 10 ज़ा 100। तो अब हमारे नीचे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा तो 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4.03। 1 2 डिजिट बाद हमारा डेसिमल आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.5 इंटू 0.05, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.5 इंटू 0.05, तो डेसिमल हटाएंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 1 0 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो हमारा अपॉन में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 10 इंटू 5 अपॉन 100। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 अपॉन 10 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 1000। तो अब हमारे नीचे 3 डिजिट जीरो हैं तो हमारे पास 3 डिजिट बाद हमारा डेसिमल आएगा तो 5 2, तो 1 2 ही डिजिट हुई तो 2 ही डिजिट हुई तो एक जीरो लगा लेंगे तो 1 2 3 डिजिट हो गई। अब यहाँ 0.0, तो ये हो जाएगा 0.025, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 11.2 इंटू 0.15, तो सबसे पहले हम करेंगे 11.2 इंटू 0.15, तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 1 0 आ जाएगा 10 बन जाएगा, एंड यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमारे अपॉन में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 112 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 100। तो हमारा 112 इंटू 15 ये हमारा होता है 1680 अपॉन 10 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 1000। अब यहाँ पॉइंट नीचे 3 जीरो हैं तो यहाँ हमारे पास 3 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा तो 1 2 3, तो हमारा हो जाएगा 1.680, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 1.07 इंटू 0.02, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1.07 इंटू 0.02, तो सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है तो यहाँ हमारा 100 आ जाएगा, 1 2 0 आ जाएंगे, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है तो यहाँ भी हमारे 2 0 आ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 107 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये हमारा हो जाएगा 107 इंटू 2, ये हमारा आता है 214 अपॉन 10,000। तो अब हमारे अपॉन में 1 2 3 4 जीरो है तो हमारे पास 4 डिजिट बाद डेसिमल आएगा तो 1 2 3 1 2 3 तो है हमारे पास, तो 4 बनाने के लिए एक जीरो लगा देंगे तो 0.0, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 डिजिट बाद हमारा डेसिमल आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0214। नेक्स्ट है 10.05 इंटू 1.05, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 10.05 इंटू 1.05, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है तो हमारा अपॉन में 1 2 0 आ जाएंगे, और यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ भी हमारे 1 2 0 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 1 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1005 1005 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, तो 1005 इंटू 105 हमारा हो जाएगा, ये इंटू करेंगे तो हम 105,525 अपॉन में 100 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो अब यहाँ हमारे पास अपॉन में 1 2 3 4 जीरो है तो हमारे यहाँ 4 डिजिट बाद डेसिमल आएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा 10.5525, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से कमेंट में एक स्माइली भेज दो ताकि मुझे मोटिवेशन बना रहे और मुझे पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101.01 इंटू 0.01, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 101.01 इंटू 0.01, तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 1 2 0 आ जाएंगे, और यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है तो हमारा 1 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10101 अपॉन
100 इंटू 1/100, क्योंकि यहाँ हमारे आगे 0 है, आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये 1 बन जाएगा। तो जब हम 10101 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 10101/10,000, 100 इंटू 100 10,000। तो अब हमारे अपॉन में 1 2 3 4 0 है, तो हमारे 4 डिजिट बार डेसिमल आएगा, तो 4 डिजिट बार डेसिमल आएगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.0101। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 100.01 इंटू 1.1। तो सबसे पहले हम करेंगे 100.01 अपॉन इंटू 1.1। तो अब हम डेसिमल हटाएंगे, तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है, तो 120 आ जाएंगे। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 110 आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो 10001 इंटू 111 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम करेंगे 10001 अपॉन 100 इंटू 11/10। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10001 इंटू 11 हमारा आंसर आएगा 11011 अपॉन 100 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा 1000। तो फिर ये हो जाएगा हमारा, अब हम यहाँ हमारे कितने डिजिट है 1 2 3 3 0 है, तो यहाँ 3 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11.011। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो इसमें हमारे टोटल 5 क्वेश्चन थे, हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।